1 करोड़ हिंदू नपुंसक की तरह है, नपुंसक ही है। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप हिंदुओं को इस तरह से बोल रहे हैं? इजराइल आप देखिए, इजराइल छोटा सा है ना, हाँ, अपने स्वाभिमान के लड़ जाता है, हाँ। एक एक छोटा छोटा बच्चा लड़ता है उनके। आप देखिए ना, आपकी इस भाषा से हिंदू आक्रोशित भी हो सकते हैं। आक्रोशित हो जाए। हर रोज घटनाएं हो रही, बहन बेटी हमारे कहीं काट के फेंकी जा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, कोई धर्मांतरण जबरदस्ती कोई भगा दिया जा रहा है। अगर एक हिंदू मारा जा रहा है, हिंदुत्व के तरफ जो आंख उठाए उसकी आंख निकाल के बाहर कर दो। आप कहते हैं आंख मिला के बात करने वाली बात करते हैं, आंख फोड़ डालिए। कानून ये नहीं कहता ना, हमारे यहाँ शरीयत अरे नहीं है ना। कानून, अच्छा एक बात बताइए, बुलडोजर से घर गिरवा दे रहे हैं, सुनिए, आंख निकाल देंगे क्या ऐसे? ईडी करा देंगे। आंख निकालने का मतलब मेरा ये नहीं है, आंख कोई नहीं तो एक निकालेगा। सामान्य व्यक्ति वही समझेगा ना जो आपने बोला है, क्योंकि आप- आपके जो शिष्य हैं, नहीं, जो आपके जो चाहने सनातन वाले के- हैं, जो सनातन आपको फॉलो के करते हैं, वो तो आंख निकालने का मतलब क्या समझेंगे? कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टिप्पणी जरूर कर देते, सुना इसमें बात पे। नहीं हाँ, करी ना भी आपने। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों ने कहा है भाई ये मूर्ति पूजक हैं, इनको मारो, जहन्नुम जाओगे, वहां सराय मिलेंगी, ये सब हूरे मिलेंगी। ये सब जब आपको भ्रमित करेंगे छोटे छोटे बच्चों को, तो और उनके अंदर कट्टरता देखिए, बचपन से ही इनके सामने ये सब लोग गाय बकरी सब काटते रहते हैं, तो वो देखिए ना, एकदम हिंसात्मक रहता है व्यक्ति। तो क्या महाराज चरित्र का आप सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, क्या महाराज से पूछ के कपड़े पहने जाने चाहिए कि हम पूरे अंग वस्त्र पहने, या हम कितना ढकें कितना ना ढकें? मेरा बस यही कहना है कि हम ऐसे वस्त्र धारण करें कि अपने परिवार में हम बैठे तो हमारा छोटा सा बच्चा या हमारा बड़ा भाई या हमारा पिता शर्म से उसकी आंखें झुके ना। लेकिन तो आप ओवैसी की तारीफ करते कि जो उन्होंने काम करा पहलगाम, वो वैसी ठीक है, वो अच्छा किए और भारत का जो पक्ष लिए। और ये भी है कि मुसलमान जितना चैन से भारतवर्ष में रहता है, उतना आप समझ लीजिए पूरे विश्व में कहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं हर्षित जोशी। मेरे साथ मौजूद हैं जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज। शांडिल्य जी महाराज, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आजकल महाराज काफ़ी छाए हुए हैं, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, हर तरफ, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो। तो हमने भी सोचा हम भी पहुंच जाते हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो विवाद की शुरुआत हुई है, जो लगातार विवाद चल रहा है, कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी हुई है, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से हुई है, चाहे अनिरुद्धाचार्य की तरफ से हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी जो परंपरा रही है वो रामानुजाचार्य संप्रदाय दक्षिण पीठ की परंपरा है। हम तो वही बात कहेंगे जो हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र सम्मत बात ही कहेंगे, और जो शास्त्र में लिखा है वही बात कहेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं, प्रेमानंद जी ने कुछ कहा, अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, रामभद्राचार्य जी ने कुछ कहा, तो जो धर्म सम्मत बात कर रहे हैं हम उनको समर्थन करते हैं, और धर्म से जो विपरीत बात कर रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं। मेरा एक सवाल था कि क्या शास्त्र महिलाओं पर टिप्पणी करने की अनुमति देता है? देखिए, बिल्कुल देता है। हाँ। हमारे यहाँ तो सब नियम बनाए गए हैं, नियम के विरुद्ध जो भी चीजें जाएंगी उस तो विनाश होगा। अब देखिए पूरे विश्व में विनाश हो रहा है। अगर महिलाओं को शास्त्र जो कहता है पर्दे योग्य वाली चीजें, पर्दे योग्य में रहना चाहिए। जो शास्त्र सनातन हमारे यहाँ की परंपरा रही है वो ये नहीं रही जो पश्चिमी सभ्यता आज हावी हो रही है। प्रेमानंद जी जो कहे वो सब महिलाओं के लिए नहीं कहे। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो ना तो शास्त्र से चलता है, ना वो शरीयत से चलता है, वो तो लोकतंत्र से चलता है ना। और कानून ने तो हर व्यक्ति को आजादी दे रखी, वो कुछ भी खाए पिए कैसे भी रहे, तो उनका निजी फैसला है ना ये। तो उस पर शास्त्र कैसे दबाव डाल सकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, वो तो आपका ठीक है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल आदरपूर्वक कि भारत भूमि है, सनातन संस्कृति की भूमि रही है। स्वयं नारायण यहाँ अवतरित होते हैं। यहाँ संस्कारवान, हमारे यहाँ से मीराबाई, झांसी की रानी, एक से महिलाएं हुई, तो क्या उनके अंदर संस्कार नहीं रहा? संस्कार की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर है भारतवर्ष का वो अपनाने की बात कर रहे हैं हम। वो जो आज आप देखिए, मथुरा चले जाइए, काशी चले जाइए, आप देखिए, आपके राजस्थान में चले जाइए, देखिए विदेशी महिलाएं साड़ी पहन के, हाँ, अंग अपना पूरा
नीचे से ऊपर तक वस्त्र धारण करके कैसे सुशोभित हो रही हैं, और हमारी यहाँ की महिलाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं। तो क्या महाराज चरित्र का आप सर्टिफिकेट देंगे? नहीं क्या नहीं, महाराज से पूछ के कपड़े पहने जाने चाहिए कि हम पूरे अंग वस्त्र पहने हैं, या हम कितना ढकें कितना ना ढकें? मेरा बस यही कहना है कि हम ऐसे वस्त्र हाँ, धारण करें कि हाँ, अपने परिवार में हाँ, हम बैठे तो हमारा छोटा सा बच्चा या हमारा बड़ा भाई हाँ। या हमारा पिता शर्म से उसकी आंखें झुके ना। नहीं, आपके पास जो श्रद्धालु आते हैं या जी जितने भी आप महाराज से मिलते हैं, जगत गुरु से मिलते हैं, चाहे शंकराचार्य जी से मिलते हैं, तो आप तय कर लीजिए ना, हमें किताब छाप देते हैं महिलाओं के लिए कि आप ये कपड़े पहने हैं, इस तारीख को ये पहने हैं, सोमवार से मंगलवार, ड्रेस कोड बना लीजिए जैसे स्कूल के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। नहीं, बना दीजिए छपवाने ना, जब छपवाने की मतलब बात जब नहीं इतनी है। इच्छा हो रही है कि हर हमारे सबको। वेद पुराण हाँ, इतने भरे पड़े हैं, शास्त्र इतना, हमारे यहाँ जो संस्कार है ना, हम्म, बहुत प्राचीन संस्कार, बहुत मूल्यवान है, हम्म, पवित्रता की चीज है। हम्म। हम पवित्रता की बात कर रहे हैं। इस्लाम में देखिए नहीं, वो जो स्त्री से ढकने ज्यादा की पवित्र कौन होता है? पवित्र है ना, इसीलिए तो देवी का रूप है ना वो तो। देखिए हाँ जी। सोना हाँ। स्वर्ण को कहा गया है, भोजन को हम्म, और स्त्री को। शास्त्र भी कहता है पर्दे योग्य चीज है। जी। जब भी ये खुलेंगे, हम्म, सोना खुला चोरी हो जाएगा, हम्म, हाँ? स्त्री का और भोजन, ये हम्म, तीनों इसीलिए ढक के, जो हमारा नियम एक बना है हम्म, मर्यादा में रहने की बात, ये इसी से है। किसी का विरोध नहीं है, वो स्वच्छंद है, अपनी हम्म। मनमानी करे, हमसे क्या मतलब नहीं है। महाराज, ये भारत। आपकी स्वेच्छा है, जी, आप किसी भी तरीके से रहें। जी। लेकिन जो हमारा सनातन संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ जो आप मुसलमान की बात करें, कोई मुसलमान यहाँ नहीं, सब अरब से जो आए थे वो चले गए। हम्म, यहाँ के हिंदू ही मुसलमान बने हैं, हम्म, समझ रहे हैं। हम्म। वो पर्दा कर रहे हैं नहीं, अभी हमारे। जो सरसंघ चालक जी है मोहन जी भागवत, उन्होंने कहा कि हम सबका डीएनए एक ही है। आप भी हाँ यही मानते हैं? बिल्कुल, सब हिंदू हैं। हाँ, सब हिंदुस्तान में सब रहने वाला सब हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक सब हिंदू है। हम्म, कोई अरब का जो आया था वो यहाँ रह नहीं गया, हम्म, उनके वंशज भी नहीं रह गए। तो धर्मांतरण करा के एक सुनियोजित तरीके से भारत भूमि की सनातन संस्कृति की कैसे जड़ से समूल नाश हो। हमारे यहाँ हर गांव गुरुकुल होता था, हर गांव में एक वैद्य होता था। जो चिकित्सा हमारी पद्धति थी वो इतनी प्राचीन रही। आप केरल में और कई स्थानों पर जाइए, देखिए अभी भी आयुर्वेद है, चमत्कार है। तो हर शिक्षा की व्यवस्था और आयुर्वेद जो चिकित्सा की व्यवस्था बहुत प्राचीन रही, लेकिन उसको उन्होंने नष्ट कर दिया कि भारत को समाप्त करना है, चिकित्सा समाप्त कर दो, गुरुकुल समाप्त कर दो, संस्कार समाप्त हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाएगा। जो आज ये सब लोग परमाणु बम और ये वाहन की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ विमान तो बहुत पहले बन चुके हैं। तो मेरा तो बस इतना सी सवाल है कि जो भारत है विविधताओं का देश है। जी हर राज्य का खान पान अलग है, हर राज्य की वेशभूषा अलग है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो वेशभूषा होती है वो प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि आपका जो एटमॉस्फेयर क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। तो उस पे आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहने या इस तरह से रहें, क्योंकि खान पान अलग है, जाहिर तौर पर वातावरण अलग है, तो व्यक्ति उसी के अनुसार ढलता नहीं है, नहीं बड़ा नहीं, होता है। मेरी आप बात जी। समझिए। कहीं का वातावरण कपड़े के लिए वो थोड़ी ना करता है। अब इस तरह में आप देखिए तो सऊदी अरब में तो बहुत गर्मी रहती है जी। वो सबसे ज्यादा तो नग्न अवस्था में वही टहलना चाहिए। आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक बने हैं कि नहीं पहने हैं, इतनी गर्मी होती है कि पूछिए मत। तो आप मौसम की बात कर रहे हैं ना, आप मेरी कहना बात चाहते हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं को भी पूरा ढक देना चाहिए? नहीं, ढकना नहीं घूंघट चाहिए, पहनना चाहिए, घूंघट या सिर पे। मैं कह रहा हूँ स्त्री जो शोभा देवी स्वरूप माना गया है हमारे यहाँ, कन्याओं को हम सब लोग पूछते हैं, देवी स्वरूपा बोलते हैं। तो हमारी देवी तो घूंघट में दिखती नहीं है ना? सती सावित्री सिर हमारे पे ढका यहाँ हुआ नहीं देखा मैंने। नहीं नहीं, यहाँ पल्लू करते हैं अभी भी। आप देखिए हमारे यहाँ से, हम राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हमारे यूपी में मैंने तो माँ काली को तो खुले बालों में देखा। नहीं नहीं, महाकाली का, मेरी बात सुनिए, वो किस स्वरूप में हुआ पता है आपको? जब यहाँ तांडव हुआ, राक्षसों ने बहुत उपद्रव किया, तो एक स्वरूप वो है। वो उस स्वरूप के दिखाने की जगह, हर देवी तो काली नहीं हो सकती है, वो तो इसलिए संहार के स्वरूप में आई देवी, संहार करने के लिए वो स्वरूप आपको दिख रहा है, विनाश करने के लिए, समूल नाश करने के लिए हुआ, ना कि अभद्रता के लिए। नग्न अवस्था में आप देखें कहीं, नग्न अवस्था तो नहीं रही।
जिस तरीके से फूहड़पन अगर सभ्य समाज का व्यक्ति है, मेरा मानना है, तो इस परिस्थिति में तो या तो वहां से वो हट जाएगा और या तो बोलेगा तो लड़ाई होगी। तो कहेंगे आपके मन में गंदगी भरी है। गंदगी किसी के नहीं भरी है। मेरा तो सिर्फ मानना है कि जो संस्कार है उसका आप पालन करिए, संस्कारवान बनिए, शिक्षा लीजिए। बहुत सारी चीज हाईटेक हो गया है, आप पीछे मत जाइए, आगे और बढ़िए। हमने देखा साड़ी से आप सलवार समीज में आ गए, ठीक है, उत्तम है, कोई दिक्कत। सर पे पल्लू अभी भी महिलाएं कुछ रखती। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप महिलाओं को कोई ड्रेस कोड देना चाहते तो वो क्या होगी, आप बताइए। नहीं, ड्रेस कोड मैं देने वाला कुछ नहीं होता। स्वतंत्रता, सब अभिव्यक्ति की आजादी है भारतवर्ष में, सब अपने अपने अभी आपने बोला कि शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र आप कह रहे तो रहे, संस्कार जो भारतीय संस्कृति का, आप क्या मानते हैं भारत भूमि सनातन की प्राचीन भूमि रही है, और अगर वहां से कल्चर हटेगा, आप पूरे विश्व में चले जाइए, पूरे भारत में अन्य अन्य प्रदेशों में जाइए, सबका एक ड्रेस कोड है जो उसको पालन करते हैं वो। और अब जब आप उससे हटते चले जाइए तो फिर क्या बात है। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूँ। राम भद्राचार्य जी, आप भी मिले होंगे उनसे, मुलाकात नहीं, मैंने कभी नहीं हुई। मैं प्रेमानंद जी से हुई मुलाकात? प्रेमानंद जी से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा मानना है, चलिए हमारे दर्शक जरूर, क्योंकि प्रेमानंद जी का जब भी किस्सा आता है या बात आती तो दर्शक जरूर सुनना चाहते हैं, कैसे मुलाकात हुई आप बताइए प्रेमानंद। देखिए, मेरा बहुत दिन से मैं उनका ऐसे ही फेसबुक पर ऐसे ही आता था, तो देखिए उनका भक्ति का भाव है, रस राधा रानी का जो बह रहा है, और मैं तो मानता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। और वो जो भी भाव, जो भी एक माया से परे जो बात करते हैं, शास्त्र निहित बात करते हैं, और जो भी कहते हैं उसके तथ्य एकदम 100% सत्य है, उसी की बात करते हैं। हमको तो नहीं लगा कहीं कि वो शास्त्र विरुद्ध, जहां तक कि कहना कहीं संस्कृत नहीं आती, तो हमारे यहाँ कबीर हुए, तुकाराम हुए, असंख्य संत हुए। आपके और प्रेमानंद जी के बीच कुछ बात हुई? मैं उस किस्से में जाना। हाँ, थोड़ी सी बात हुई ऐसे ही बस, लेकिन उन्होंने परिक्षेप में बात कही कि पावन नाम ही है, आप ले लीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, ये शब्द उन्होंने बोला। अब वो रिकॉर्डिंग है, तब भी आप कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, तो कुछ कटिंग हो गई उसमें जी। अब कुछ चीजें संत की बात है, मैं नहीं कहूंगा, चलिए बातें। तो मैं इसी सवाल पे आता हूँ। राम भद्राचार्य जी, उन्होंने एक टिप्पणी करी जी, उन्होंने कहा कि आजकल मूर्ख भी कथावाचक बन गए जी। तो किस ओर इशारा था वो कि आजकल मूर्ख भी नहीं, किसी का नाम लेके कहे नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि आजकल मूर्ख भी कथावाचक, बहुत सारे कथावाचक है, तो देखिए आजकल उसके बाद उन्होंने ये बोला कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, ये भी उन्होंने बोला। फिर लास्ट में जाते जाते, आखिर में जाते जाते उन्होंने कहा कि प्रेमानंद मेरे बच्चे जैसा है और मेरा उससे स्नेह है। उसके बाद फिर से उनके वीडियो, मतलब जो भी रिलीज हुए, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। तो आखिर में कुछ ना कुछ तो हुआ ना प्रेमानंद जी, मतलब राम भद्राचार्य जी को एक बार प्रथम भाव में तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहा कि मूर्ख भी कथा कह रहे हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। उनका कि मैं अपने शिष्य को भी कहता हूँ, सब संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, सब मूर्ख भी नहीं है। और व्यासपीठ पे बहुत से लोग देखे जा रहे हैं कि वो व्यासपीठ के अधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो महिलाएं व्यासपीठ पे बैठ रही हैं, शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं कि व्यासपीठ पे महिलाएं बैठे या उनको अधिकार नहीं कि वो कुछ कहें। ये पुरातन से चले आ रहा है, तो ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन ये कहें कि संस्कृत नहीं आती तो आप संत नहीं हो सकते। प्रेमानंद जी संत हैं, वो कोई महंत जगत गुरु या किसी उस तरह के है नहीं। हम तो उनको संत मानते हैं, वो अपने को भी संत ही जो लोग कह दें, अपने मुख से तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो क्या टिप्पणी करनी चाहिए? लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो गलत है और उसका समर्थन नहीं करते। और स्वयं राम भद्राचार्य जी इतने बुजुर्ग हैं, अगर शास्त्र की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो जगत गुरु हो ही नहीं सकते। अगर परंपरा की बात की जाए तो विकलांग व्यक्ति व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता, वो व्यासपीठ पे बैठे हैं, तो अब सबसे पहले तो उनके ऊपर ही उंगली उठेगी। हमारे शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वर जी, अभिमुक्तेश्वर
हाँ, आचार्य जी, हाँ, और हमारे वो भी पीठ काफी के तीखी टिप्पणी करते हैं वो भी। रामानुजाचार्य के विद्या भास्कर जी हैं, हाँ, हमारे जो शीर्ष पद पे हमारे संप्रदाय में बैठते हैं। संस्कृत का बहुत ज्ञान है। और राघवाचार्य जी हैं, हमारे स्वयं गुरुदेव भगवान हैं, स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज। तो जो एक, अगर हमारा संप्रदाय ही बहुत कठिन है, अगर उसकी बात करेंगे, शास्त्रार्थ की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हैं, हर प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाएगा। उन्होंने तो सबसे बड़ी बात कही जो बहुत गलत है, 500 वर्ष पूर्व हमारे तुलसीदास बाबा श्री रामचरितमानस लिखे, और रामचरितमानस लिखने के बाद वहां काशी के पंडित ने कहा कि ये पूर्ण नहीं है, ये कैसे, वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी, पूर्णता संस्कृत में थी, और क्लिष्ट रहेगा, कलयुग में लोग कैसे पढ़ेंगे, तो साधारणता लिख दिए, तो उसकी मान्यता नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रखा जाए, और जब रख दिया जाए, और अगर ये पुस्तक ऊपर आ जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी, भोलेनाथ ही सिद्ध करेंगे, और भगवान ने सिद्ध किया, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ, और सबसे ऊपर पाया गया, क्योंकि पूरा पटबंद था, सुबह सबके देख रेख में खोला गया। आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हनुमान जी स्वयं उनको दर्शन दिए। आप उन संत की जो लिखी हुई रामचरितमानस की पुस्तकें हैं, उसका श्लोक जो चौपाई है बदल रहे हैं। एक हनुमान चालीसा का आप वो कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्र में लिखा है पुरातन से, आप उससे भी इतर जाके कार्य कर रहे हैं। ये तो सनातन को विनाश की ओर ले जाने वाली बात है ना। नहीं, तो उन्होंने जो टिप्पणी करी है कि जो संत है, महंत है, या जो भी सनातन से निकला हुआ व्यक्ति है, जो भगवत कार्य करता है, चाहे वो पूजा पाठ पुजारी हो गया, तो उसको संस्कृत की जरूरत है क्या पढ़ना हर व्यक्ति को? देखिए इसके अंदर है ना, क्योंकि ये जो सनातन है ना, इसमें पूजा के काफी तरीके, मतलब जितना मेरा एक सवाल था, जितना मैं पूछता हूँ, बिल्कुल शबरी ने तो का भाव अलग था, देखिए एक बात आप राधा का भाव अलग था, हमारे यहाँ सबसे जी ऊपर आप एक संत बता दीजिए जो बढ़िया श्लोक पढ़ा हो और भगवान प्रकट हो गए हो, और असंख्य घटनाएं आपको हम बता देंगे, किसी भगवान नाम स्मरण करके, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे मीराबाई हो, ईश्वरी कृपा प्राप्त कर लिए। तो आप रामभद्राचार्य जी की बात का खंडन करते हैं? एकदम खंडन करते हैं, मैं सहमत भी नहीं हूं ना। मैं उनको, देखिए वो अलग संप्रदाय से हैं, रामानंदाचार्य संप्रदाय से हैं, मैं उनका, हमसे बुजुर्ग हैं, बहुत सम्मानित है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो नहीं, गलत कह रहे हैं। हाँ, तो और एक धर्माचार्य होने का, अब वो कैसे धर्माचार्य बने और कैसे लोगों को धर्माचार्य बना रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। आपने एक संत और महंत की बात करी थी, तो संत और महंत में क्या डिफरेंस होता है? मतलब क्या संत परे होते हैं, सिर्फ भगवान नाम स्मरण अपना लगे हैं, एकांत में पड़े हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। महंत तो जैसे एक मंदिर हो गई, मठ हो गए, वहां के महंत हो कि अब इनके देख रेख में व्यवस्था चल रही है। एक ये धर्म लगातार हम रोज सुनते हैं, धर्म युद्ध, चाहे धर्म से जुड़ा, चाहे कुछ भी जी। धर्म क्या है? धर्म सत्य है। धर्म सत्य है। हाँ, सत्य ही धर्म है। हाँ, धर्म जहां सत्य समाप्त हुआ, हाँ, वहीं फिर धर्म समाप्त हो। तो इसको कैसे, मतलब एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे धर्म को? कि सामान्य व्यक्ति के लिए जब हम बात करेंगे, तो जो हमारे यहाँ नियम बनाया गया है, एक सनातन संस्कृत की परंपरा बनाई गई है, उसका वो अनुसरण करे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सत्य बोलना, किसी का आप बुराई न करिए, बहुत सारी, यहाँ तक कहा गया है बुराई आप करेंगे तो उसका पाप आप बांट लेंगे। बुराई न करिए, किसी का धन हानि न करिए, किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर न डालिए, किसी की संपत्ति, भाई भाई की संपत्ति मत लीजिए। जो एक नियम बना है, जो शास्त्र सम्मत रहने की, उसका पालन करिए, यही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आप पालन करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। एक सवाल था हिंदू मुस्लिम जी, जो हमारे देश में लगातार एक विषय लगातार चलता है जी। अभी एक रिपोर्ट है कि संभल के अंदर सिर्फ 15% हिंदू बचे जी, तो अत्याचार हुआ है हिंदुओं के साथ। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह हुआ। ये रिपोर्ट योगी सरकार के एक
जो सरकार ने आदेश दिया था उस पे जारी हुआ। तो उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही। मुजीबुर रहमान करके कोई एक था, वो अब नहीं है, सांसद हुआ करता था, वो दोषी था। तो कांग्रेस सरकार ने बचाई। पहले तो हिंदू मतलब आप गिन नहीं सकते कितने हिंदू मार डाले गए। उसके बाद फिर जब समाजवादी की सरकार आई, जांच हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, वो भी दबा दी और उनको जो है बहाल कर दिए इस केस से ही। तो अब वहां कुछ तो जबरन धर्मांतरण हो गया भाई, दबाव दिए, और कुछ जो बचे वो भाग गए। तो 10 से 15% बचे। आजकल धर्मांतरण कानून भी बहुत आ रहा है, राजस्थान भी ला रहा है अभी कानून। नहीं, धर्मांतरण कानून तो पूरे भारत में आना और चाहिए। आजकल जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद जो चल रहा है, एक सुनियोजित साजिश की भारत को खंड खंड में बांटने की एक साजिश किया जा रहा है। क्या ये वास्तव में है? हाँ, या सिर्फ 100 में 100% देखिए, रोज खबरें आ रही हैं जिस तरीके से आक्रमण हो रहा है। इस पे तो मोदी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आपका भारत ही नहीं रहेगा तो ये विकास करके आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बता दीजिए। बहुत सारे आप देश देखे, कब्जा हो गया। जहां जहां आबादी इनकी बढ़ी वहां वहां कब्जा हो गया, विकास कहाँ हुआ? विनाश हो गया। तो सबसे पहले आप भारत को बचाने की बात करिए। जिस दिन विस्फोट होगा ना, चारों तरफ आप देखिएगा किस तरीके से निकलेंगे घर घर। लेकिन एक मान्यता नहीं तो हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हम सब एक ही हैं। ये नहीं, सब एक है। देखिए जहां जहां अभी देखिए ना बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई, कितने लोग मारे गए, कोई है बोलने वाला? पूरे विश्व में कोई बोल रहा है? हिंदू ही मारा जा रहा है ना। हिंदू तो 300-400 वर्ष से जब से आक्रमणकारी आए तब से मारे जा रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों में गए, लेकिन अब सेकुलर रूपी जो कीड़ा है ना वो काटता रहता है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी गद्दारी हमारे हिंदू कौम में है। कौन है? सबसे, अरे हिंदू होते हुए हिंदुओं को विरोध, हिंदुओं को मरा देना, चाहे राजनीतिकरण से कोई करे, चाहे पैसे के लिए करे। खूब बढ़िया। अभी जांच हो जाए तो जितने लोग ऊटपटांग बोल रहे हैं, टोटल फंडिंग कहीं अमेरिका से, कहीं ये जो अरब कंट्रियां हैं यहाँ से पैसा आता है, बोलने का पैसा आता है, कवरेज करने का पैसा आता है। ये तो जांच का विषय है, ये सरकार को कराना चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों चुप है। तो मोदी जी को तो सबसे पहले तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, और पूरे देश में जो धर्मांतरण का एक खेल चल रहा है, इसको तगड़ा कानून लाइए। ये छांगुर बाबा, हाँ छांगुर बाबा देखिए ना, अभी और हैं, बहुत छिपे हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासन प्रशासन है ना, पैसे के बल पे बहुत से भ्रष्टाचारी भी हैं। छांगुर बाबा, अच्छा बताइए, योगी सरकार दूसरी बार आई कार्यकाल में, इसके पहले से वो कर रहा है, आखिर बचा कौन रहा था? शासन का बैठा व्यक्ति तो बचा रहा था। तो ऐसे पूरे भारत में हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ है? बिल्कुल, ऐसे लोगों से पूरे नहीं, कुछ मिले हैं, कुछ प्रशासनिक लोग मिले। हाँ, ना मिले होते तो बताइए ना, कैसे आधार कार्ड बन जा रहे हैं, कैसे धर्मांतरण हो जा रहा है, चारों तरफ देखिए यही खेल चल रहा है। एक अच्छा पैसा। तो आपने कभी जो धर्मांतरण कर रहे थे आपके इलाके में, उनको पकड़ा कभी? रोका कभी किसी को? हाँ, धर्मांतरण हमारे तरफ एक यही ये कौन सी जगह है, सिकंदरा बहरिया एक, वहां एक चिश्ती करके था, तो उसको तो योगी सरकार ने बंद किया। मजार था, वहां हिंदू लोग जाते थे बड़ी संख्या में। भगवत कृपा से हम सब लोग बहुत दिन तक विरोध किए और वो बंद हो गया। उसके बाद एक क्रिश्चियन का वो चलता था, उसका भी हमने विरोध किया, वो भी बंद हो गया। योगी जी से मिलते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। कई बार कैसे लगता है आपको योगी जी? प्रयास हमने बहुत किया, लेकिन हमारा पत्र गया भी, लेकिन अब संभवतः पता नहीं क्या है। हम तो मिलना इसलिए चाह रहे थे। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी बहुत बढ़िया है, एक पीठ के महंत हैं और उनकी कार्यशैली बहुत दिव्य है। तो मेरा तो बस मिलने का एक यही था कि तो आगे पसंदीदा नेता है। हाँ, पसंदीदा नेता के नहीं, वो तो हमारे धर्म के हैं। तो अब तो राजनेता भी है वो। हाँ, राजनेता है वो, तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो बहुत उत्तम है। और पहले धर्म की जो गद्दी होती थी ऊपर होती थी और राजा नीचे होता था, अब राजा ऊपर हो गया, धर्म नीचे हो गया, ये चल रहा है। दोनों संभाल लिया, धर्म भी संभाल लिया। नहीं, धर्म वो ही संभाल लिया, यूपी में संभाल लिए ना। अभी तो क्या है कि पूरे भारत में जितने मठ मंदिर हैं सब पर सरकारी नियंत्रण है। या तो आप उसको छोड़िए
या तो जितने मजार ये क्या है मदरसे हैं, जितने ईसाई की मिशनरियां हैं, जितने चर्च हैं, आप कब्जा करिए, उसको भी अपने नियंत्रण में लीजिए। जैसे हमको सबको है उसे उनको, हमारे पैसा क्यों आप कठमुल्लों को देंगे? ये खा के टहलेंगे, हमारे खिलाफ आग उगलेंगे, हमारी गौ माता को काटेंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे। तो सरकार भाजपा की सनातन की संस्कृति, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विषय पे, इसलिए क्योंकि सनातन के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आरएसएस भी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बहुत आ गए। आप बताइए 15 वर्ष से सरकार है, क्यों मंदिरें मठ नियंत्रण से मुक्त नहीं हुए? हर गांव गुरुकुल ना करते आप, हर जिले में 50 ही कर देते, 100 गुरुकुल जो हमारे प्राचीन बंद हुए कर देते, आयुर्वेद कर देते, नहीं कर रहे हैं। आपको तो इस आशा के साथ मतदान किया गया, हम सब लोग हिंदुओं ने, कि हमारी जो विरासत थी फिर वापस आएगी। इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा, असम के अंदर एक कानून आया कि अब आप जो कह रहे थे ना, इसी बात पे मैं आता हूँ जी, कि अब हिंदू की जमीन कोई मुसलमान नहीं खरीद सकता, तो वहां पे इस तरह का कानून आया, एसओपी भी जारी हुई है उसके ऊपर, उस पर क्या कहना है? ये बहुत अच्छा है, और ये तो पूरे भारत जो आपकी बात थी मैं उसी पे आता हूँ। हाँ, पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। गुजरात में भी था। हाँ, लैंड जिहाद जो है ना, क्या करते हैं सब लोग कि अभी हमारे क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूँ, लाल गोपालगंज एक कस्बा है, वहां हिंदुओं की आबादी बहुत होती थी, जांच का विषय है। आज देखिए पता नहीं कहां कहां से मुसलमान लाके बसा दिए गए। आप समझ लीजिए कि हिंदुओं की आबादी उस लाल गोपालगंज एरिया में कम हो गई, मुसलमान की आबादी चारों तरफ से, बीच में छोटे से हिंदू हैं। कम से कम 4-5 बार दंगे हो चुके, समाजवादी सरकार में। तो मुसलमान का खौफ है, इतना खौफ है कि कोई ढंग से वहां जुलूस नहीं निकाल सकता। अच्छा, अभी तो योगी सरकार है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बहुत खुल के आप कर लें कुछ, तो ये नहीं हो सकता। आपके लिए शासन प्रशासन खड़ा होगा तभी आप निकल पाएंगे। नहीं तो मुसलमानों से इतना खौफ किस बात का है? वो भी कुछ देश के व्यक्ति हैं। मुसलमानों से खौफ नहीं है। हाँ। उनका तांडव देखिए, उसका वीडियो है, अगर आप कभी हम निकालें उसका देखिए। हनुमान जी की मंदिर से उखाड़ के फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो पूरे रोड पे नंगा नाच कर रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, बेमतलब। अच्छा, कब की बात है? ये तो मैं योगी सरकार से पूर्व की बात मैं बता रहा हूँ। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कि अभी कैसी स्थिति है? अभी भी, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, अभी भी इतने दंगे हुए, जो कांवड़िया अच्छा लोग जा रहे थे, उनसे उनका क्या लेना लादना है? कई जगह देखे तलवारें चली, बेवजह की पत्थरबाजी की, इसका मकसद क्या था? आपका ताजिया नहीं तो ये बात है ना, वो कहते हैं कि ये करते हैं, ये कहते हैं कि वो करते हैं। अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आप बताइए, महाकाल में, उज्जैन में हुआ था जब महाकाल बाबा का पथराव किसने किया? कांवड़ियों ने कभी या हिंदुओं ने कभी आप सुने हैं कि वो जा रहा है ताजिया इनका, या जुलूस निकल रहा है पत्थरबाजी किए हो? बता दीजिए। 100 में एक आध, कहीं शायद 1000 में कुछ कहीं हो गया हो, नहीं कह सकते। नहीं तो एक आप बता दीजिए। और इनका तो रिकॉर्ड भरा पड़ा है, आप देख लीजिए, इतनी खबरें हैं। बेवजह का मार देंगे कांवड़िया, डीजे नहीं बजेगा, भक्ति भजन नहीं बजेगा, आप तेज आवाज में हनुमान चालीसा नहीं लगा सकते। अभी मुंबई की एक घटना वायरल हुई थी, आप देखिए, वो तेज आवाज में कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, इधर गणेश प्रतिमा नहीं रख सकते। ये क्या है? आप तो विदेश से आए हो, हमारी तो भारत संस्कृत की भूमि है। हम तो सनातन संस्कृत का उदय ही यहाँ हुआ। आप तो विदेशी आके आक्रमणकारी हो, चाहे अंग्रेज आए हो, क्रिश्चियन आए हो, और चाहे मुस्लिम, यहाँ तो सब आ रहे थे, सनातन संस्कृत वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी जानते ही होंगे। हाँ, जाहिर तौर पर। हाँ, आपकी नजरों में रहते होंगे। बिल्कुल रहता है ना जी। तो जब पहलगाम हमला हुआ था, तो विदेश में गए थे, कहा कि गलत है, हर जगह उन्होंने विरोध किया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जोकर बोलते हैं, वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनको भी वो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये भारत हमारा है, तो बढ़ चढ़ कर आते हैं। और भारत सरकार ने भी उनको भेजा था अपने डेलीगेशन में, जाके भारत की बात रखे, और उन्होंने पहलगाम की बात को बहुत ही बढ़ चढ़कर जोर शोर से दुनिया के सामने रखा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सच्चा मुस्लिम होगा, जो देशभक्त होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सच्चा देशभक्त, सच्चा मुस्लिम मानते हैं? सच्चा का मतलब ये है कि जो अभी कह रहे हैं, पुरानी बात पे हम नहीं जाते। हाँ। उन्होंने दिखाया कि हाँ, हमारी मातृभूमि है, हम, हमारा भारतवर्ष है, हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो
अब इस जमीन का अगर हमने नमक खाया है तो हम अदा करेंगे। तो जो उन्होंने स्टैंड लिया कैसा लगा आपको? नहीं, ठीक है, वो एकदम खुल के सामने ऐसा अगर लगा था, क्योंकि जब पहलगाम नहीं, के बाद देखिए, ओवैसी काफी अब्दुल कलाम जी थे, वीर हम्म, अब्दुल हमीद थे, ऐसा नहीं मुसलमान सब गलत हों, ऐसा नहीं। हम कुछ जो कट्टरता आई ना, उससे समस्या हुई है। सब मुस्लिम गद्दार हों, सब मुस्लिम राष्ट्र विरोधी हों, हम ये नहीं कह रहे हैं, तो आप लेकिन ओवैसी की तारीफ करते कि जो उन्होंने काम करा पहलगाम वो वैसी ठीक है, वो अच्छा किए और भारत का जो पक्ष लिए, वो पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से लिए, वो पूरे विश्व में एक मैसेज गया। जी। और ये भी है कि मुसलमान जितना चैन से भारतवर्ष में रहता है, उतना आप समझ लीजिए पूरे विश्व में कहीं नहीं रहता, ये आप मान लीजिए। पहलगाम हमला हुआ था, 26 मासूम मारे गए, सबसे जाति पूछी गई थी कि अगर आप हिंदू हैं तो उन्हें मार दिया गया। जिसने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूं, चुन चुन कर मारा गया। बहुत ही घृणित हमला था पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो क्या लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटना होगी या उनको पर्याप्त जवाब मिल चुका है? नहीं नहीं, उनको पूरा अभी जड़ समूल से नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें वो करेंगे, षड्यंत्र। देखिए, दुष्ट की दुष्टता कभी जाती क्योंकि जवाब तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतना तगड़ा मिला है कि उनकी जो 9 साइड्स थी, चाहे वो उनके एयरपोर्ट्स हो, कहते हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला हो चुका था। बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था। उसने कहा मुझे माफ कर दो, हमें सीज फायर चाहिए। उसके बाद सीज फायर हुआ, 4 दिन बाद आपने देखा किस तरह से वहां तबाही मची। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो बहुत घृणित था। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आतंकवादियों का एक क्रूर चेहरा ही होता है। और इनके इस्लाम धर्म में, जैसे कुरान में हमने जैसा सुना है, पढ़ा नहीं है, कि काफिर हैं। वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, जो मूर्ति पूजक हैं या अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जो इनके भगवान को न माने, इनके भगवान को जो न माने, वो काफिर हैं। जहां मिले उनका सर तन से जुदा। आपने कहा पढ़ा? ये पढ़ा नहीं, सुना। तो सुनने में तो कोई भी कुछ भी कह देगा, मैं कह दूंगा, या कोई भी कुछ भी कह देगा। नाना प्रकार की नहीं, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन होता है ना, इनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है। नहीं, इनके धर्माचार भी कहे हैं, हमने उसको सुना है, ऐसा नहीं। मुस्लिम लोग ही कहे हैं इस बात को। नहीं, आप कहीं कोट कर सकते हैं कि हाँ ये सूरा है, या ये आप उस तरह के, अगर बहुत वीडियो, क्योंकि आप एक धर्माचार्य हैं तो नहीं, सुनी बात पे तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह की टिप्पणी नहीं, रामचरितमानस, वेद, काफी लोग कुरान, हिंदुस्तान में हजारों लोग टिप्पणी करते हैं, हम वही पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टिप्पणी जरूर कर देते सुनाई बात पे। नहीं करी ना भी आपने? हाँ बिल्कुल, मुसलमानों ने कहा है भाई, हम कहा है, लेकिन लिखा बात दिखा भी देंगे। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है। हमारे शिष्य भी मुस्लिम भी है। अच्छा, ऐसा नहीं तो वो कहते होंगे कि अगर आप काफिर है तो हम आपके पास नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। उन्होंने संकटों से उनको बहुत वो हुआ, लेकिन ये बात उनसे पूछा गया तो बताए, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि ला के दिखाइए। अगर कहेंगे तो कुरान मंगा के आपको मिस इंटरप्रिटेशन होता है ना, कि गलत पेश कर दिया जाता है तथ्यों को, कि लिखा कुछ और होता है, उससे कुछ अलग बता दिया जाता है। ये है काफिर। जब ट्रेनिंग सेंटरों में कई आईबी की रिपोर्ट आई, और जब इनको आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो वहां बताया जाता है। हमने रिपोर्ट देखी है कई चैनलों की, अब वो ढूंढना पड़ेगा। और उसमें ये जब ट्रेनिंग देते हैं तो बताते हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं, इनको मारो, जहन्नुम जाओगे, वहां आप सराय मिलेंगी, हूरे मिलेंगी। ये सब जब आपको भ्रमित करेंगे छोटे छोटे बच्चों को, तो और उनके अंदर कट्टरता देखिए, बचपन से ही इनके सामने ये सब लोग गाय बकरी सब काटते रहते हैं, तो वो देखिए ना, एकदम हिंसात्मक रहता है व्यक्ति। हमारे यहाँ तो एक चींटी अगर जा रही है पैर, तो हम बचा के चलते हैं कि देखो चींटी न मरे। तो हम सब तो दया का सागर है। नहीं तो आपके शिष्य होंगे, तो आपने कभी पूछा कि बात होती होगी तो क्या उन्हें भी इस तरह से सिखाया गया, या बोला जाता है मौलवी द्वारा? नहीं, बताते हैं। क्योंकि जो शिक्षक होता है ना, वो कैसे भी कह सकते हैं ना कि माइंड को मैनिपुलेट करना। देखिए, कुछ है कि चीजों को गलत
देखिए कुछ हैं जो भारत माता तथ्यों से, को गलत तरीके से पेश करना, देखिए मेरा कहने कुछ का मतलब भाव ये। कुछ भारत माता से जो हाँ। प्रेम करते हैं ना, हाँ वो बताते हैं कि महाराज जी यहाँ यहाँ कमी है हमारे यहाँ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं। हम ही जैसे सनातन संस्कृति में अगर कोई, जैसे अभी धर्माचार्यों की बात हो रही है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ कहाँ कमियां हैं, गलत है, उसे वो सब भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। तो इस तरह के आपके भी मतलब मुस्लिम शिष्य हैं? हाँ हाँ। तो क्या वो अभी के योगी राज से खुश कहते होंगे ना, बाबा हैं शांति हाँ है, हाँ, क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, 5%। हाँ 5% 5%, 10% मुस्लिम खुश है, इसलिए कि ना कि जैसे अतीक अहमद मारा, तो आप जानिए कि अतीक अहमद मुसलमानों को भी मारा था, तो वो मुसलमान खुश है। अच्छा। बाबा के कार्य से ये है। अच्छा, इस तरह तो से ऐसे ऐसे कार्य अगर बाबा ने किया है, हाँ। जैसे एक महिला को अभी किसी जिले में मुस्लिम ने ही छेड़ा, तो वहां ये नहीं देखा गया कि वो अन्य धर्म की थी, वो हमारी भारतीय नारी, भारतीय बेटी थी, और उसको अगर किसी ने छेड़ा तो तुरंत उसका जवाब मिला। चलिए दूसरे सवाल, ये योगी जी का नंबर 1 कार्य, आप देखिए। योगी जी फेवरेट है आपका। हाँ। चलिए मैं राहुल गांधी पे आता हूँ। बिहार चुनाव नजदीक है, यात्राएं चल रही है राहुल जी की, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब वोटर अधिकार यात्रा, तो यात्राओं से फायदा मिलता है हिंदुस्तान में? ये तो देखिए राजनीति का खेल है, सबका सब यात्रा निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल ये है कि भारतवर्ष का विकास कैसे हो, विनाश करने की ओर जो चीजें जा रही हैं वो गलत है। यात्रा खूब निकालिए, खूब बढ़िया करिए, लेकिन जो ये अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं, या तो इनको फंडिंग हो रही है कहीं विदेशों से, अच्छा, और या जो भी हिंदुस्तान में टिप्पणी कर रहा है उसको फंडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही। अच्छा, ये बात बताइए, भारत में रह के भारत का ग्रहण करके भोजन और भारत के खिलाफ जहर उगलना, कौन सी बताइए ना, कौन करेगा? चाणक्य ने कहा था विदेशी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, वही चरितार्थ कर रहे हैं। हमको बता दीजिए ना, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं, एक जैसे मंद बुद्धि बालक, मूर्ख बालक, उस तरह का वो उपदेश देते हैं। हमको तो समझ ही नहीं आता कि उनके वो स्वयं बोलते हैं कि जो उनके लिखने वाले हैं वो बुलवाते हैं। कभी सनातन पे उटपटांग बोलेंगे, सनातन को अपना मान लेंगे, 2 हिंदू कर देंगे। 2 हिंदू कहाँ है? 2 हिंदू कहाँ है? 2 हिंदू कौन से? और देखिए बड़ी ये कांग्रेस शासन में ही देखिए अभी जो घटना घटी, ये यहाँ जो हुआ था, तो भगवत कृपा रही, जो हेमंत करकरे वगैरह जो मरे थे, वो तो वो अफजल अंसारी क्या था, अफजल पकड़ लिया गया, नहीं तो उसको भी ठहरा देते कि हिंदू आतंकवाद था। उसके पहले ये जो महिला सांसद बीजेपी की है, कसाब आए थे वो, हाँ कसाब, वो तो पकड़ लिया गया, इसलिए कंफर्म हो गया, नहीं तो पूरी तैयारी थी कि हिंदू का ही। ठीक है। दूसरा अभी प्रज्ञा भारती और कौन कौन ये छूटे हैं बेचारे। अच्छा बताइए, हिंदू आतंकवाद का जो कि स्वीकार कर रहा है एक मुस्लिम ही, उसे कहा गया कि ये करे, जघन्य अपराध किए हैं, मोदी सरकार क्यों दंड नहीं देती? हम तो प्रश्न चिन्ह इन पर भी लगाते हैं। क्या है आपके अंदर? हिंदू के तरफ जो आंख उठाए उसकी आंख निकाल के बाहर कर दो। आप कहते हैं आंख मिला के बात करने वाली बात करते हैं, आंख फोड़ डालिए। कानून ये नहीं कहता ना, हमारे यहाँ शरीयत अरे कानून। अच्छा एक बात बताइए, बुलडोजर से घर गिरवा दे रहे हैं, तो बुलडोजर से ईडी, मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए, आंख निकाल देंगे क्या ऐसे? ईडी करा देंगे। आंख निकालने का मतलब मेरा ये नहीं, आंख कोई नहीं निकालेगा। एक सामान्य व्यक्ति वही समझेगा ना जो आपने बोला है, क्योंकि आपके जो शिष्य हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, तो आंख निकालने का मतलब क्या समझेंगे? सनातन के खिलाफ जो बात करे, सनातन को बताइए, हिंदू धर्म को बदनाम करने की गहरी, तो बुलडोजर चल रहा है ना। नहीं तो आपने क्या बोला? अच्छा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहाँ चला? मैं फिर से सवाल पे आता हूँ। नहीं, मैं फिर से अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहाँ बुलडोजर चला? पूरा रिपोर्ट है, एक मुस्लिम कह रहा है कि हमको बकायदे फंडिंग की गई कि आप जाके, यहाँ तक की बात थी कि मोहन भागवत तक को गिरफ्तार कर लीजिए। मैं इतनी देर से आपको सुना। हाँ। मैं फिर से सवाल पे आता हूँ जी। आपने बोला बुलडोजर चल रहा है, आपने बोला ईडी कर रही है, आपने बोला आंख निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप सनातन की तरफ जो आंख निकालने का मतलब है, नहीं, आपने कि जो सनातन की तरफ आंख उठाए, उसकी आंख उठनी नहीं चाहिए फिर दोबारा। तो बुलडोजर कार्रवाई हो रही ईडी हमारे नहीं, जैसे जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसके ऊपर कार्रवाई जाहिर तौर पर की जा रही है। लेकिन आपका ये कहना कि आंख निकाल दी जाए, इस पर कार्रवाई कहाँ हुई आप बता दीजिए। किस पर? इसमें जो जो दोषी थे, शिंदे उस समय गृह मंत्री थे, ठीक है, प्रज्ञा भारती
साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा और जो एक मिलिट्री के एक थे कर्नल पुरोहित या अन्य जो प्रताड़ित हुए, ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा नहीं होगा। ऐसी घटना दोबारा घटित न हो, हिंदू आतंकवाद दिग्विजय। तो या तो आप कहो कि कानून बना दिया जाए इस तरह का, बिना कानून के तो होगा नहीं ना। अरे भाई, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, भारतीय कानून बहुत हैं। आप उसमें इनको करिए ना। आप जब उनको लपेट रहे थे तो आप इनको भी लपेटिए, सामने लीजिए कानून बनाने। कानून चले, मैं राहुल गांधी की बात पे वापस आता हूँ। मैं राहुल गांधी कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको, आप ये बताइए। राहुल गांधी तो हमको सही नहीं लगते। उनको रैली देखते होंगे, उनको बोलते हुए भाषण भी सुनते होते हैं, कैसा फील होता है आपको कि हाँ बहुत कम सुनते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते। नहीं, कभी सुन लिया होगा तो क्या सुन लिया बहुत। तो आपको क्या लगता है जैसे चैनल चल रहे हैं, मान लो सामने आ गया, प्रकट हो गए आपके चैनल में, टीवी पे प्रकट हो गए, तो उनको यही मैं समझाऊंगा कि आपके एक दादी थी इंदिरा गांधी जी, जो भगवान की भक्त थी, देवराहा बाबा की भक्त थी, और उन्होंने जो कार्य किया, बहुत से ऐसे कार्य किए जो सराहनीय थे। और आप किस पर पार्टी पे जा रहे हो कि पूरे सनातन संस्कृति की जड़ समूल नाश करने पे लगे हो? ऐसा क्या है सनातन से आपका, वो आप बता दीजिए। ऐसे आप क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे बस यही पूछूंगा, और क्या कर सकता हूँ। वो भाई नेता हैं, एक पार्टी के ठीक ठाक पद पे हैं, और उनको जो मन में आएगा वो करेंगे, लेकिन उनको सनातन से दुश्मनी क्या है, बस ये एक बार जरूर हम पूछना चाहेंगे। आप मिलना चाहेंगे राहुल गांधी से? अगर मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे, और एक बार उनको मुलाकात होगी तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ सनातन से आपको समस्या है, देखिए मैं पार्टी के न मैं बीजेपी का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न किसी पार्टी का। हमारी सनातन पार्टी है। सनातन पार्टी, हाँ, हमारी धर्म की पार्टी है। हमको धर्म ध्वजा दिया गया धर्म की रक्षा के लिए। तो कभी मौका मिलेगा तो राजनीतिक पार्टी तो मुझे बस ये कहना है कि सनातन भूमि है बच्चा, सनातन की बात करिए, धर्म की बात करिए। अगर आप क्रिश्चियन है तो अपनी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। आप मुस्लिम है, टोपी पहनिए, अपनी बात करिए, लेकिन बेवजह की टिप्पणी आप मत करिए सनातन के ऊपर। जबरदस्ती की बातें, आप पता चला कि गेहूं के खेत में घुसे हैं और धान की बात कर रहे हैं कि धान की बाली है, धान की बाली है। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ जी। राम मंदिर तो गए होंगे आप जी? कैसा लगा भव्य राम मंदिर? भव्य राम मंदिर बहुत सुंदर। ये हमारी संस्कृति जो है। अभी सरसंघ चालक, मेरा सवाल एक बार पूरा कर दीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि हमने एक आंदोलन करा राम मंदिर के लिए, करा हम आगे अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे। उन्होंने काशी और मथुरा की बात करी। उन्होंने ये बोला कि स्वयं सेवक चाहे तो आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो और उन्होंने आगे ये भी बोला कि हर मस्जिद के नीचे जो शिवलिंग है और नंदी को देखना मतलब कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ 3 चाहिए, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो क्या कहना? नहीं, हमारा कहना है कि सरसंघ चालक पूरे हिंदुत्व का नेतृत्व नहीं कर सकते सनातन का। वो एक समूह है उनका, उतने का ही वो नेतृत्व करें। सभी हिंदू पर तो उनका अधिकार नहीं है। काशी और मथुरा पर क्या कहना? काशी मथुरा मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? अब उसके लिए तो ये होना चाहिए कि मुस्लिम लोग समझें कि गलत हुआ और हमको श्रद्धा से उसको अर्पण कर दें, हम भी स्वीकार करके। जैसे अब अयोध्या में ही देखिए, अगर आपको मुस्लिमों से आग्रह करना तो आप क्या आग्रह करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस ये आग्रह करेंगे कि जो पूर्व में घटित हुआ, कुछ हादसा जैसे हो गया और कुछ चीजें गलत हो गई, तो उसको सुधारा जाए। जैसे अभी कश्मीर में एक अच्छी खबर आई, मैं देख रहा था, वहाँ एक शारदा पीठ की मंदिर थी, वहाँ मुस्लिम लोग भी गए थे, दिख रहे थे। तो ये एक अच्छा संदेश है कि आप अब देखिए, आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, मुस्लिम यहाँ से भाग जाए, तो लगभग 30-40 करोड़ मुस्लिम है, ना वो जाने वाले हैं और ना आप भगा सकते हैं। एक त्रासदी हो जाएगी। तो रहना उनको यही है, सद्भाव से रहना है। तो वो अपनी परंपरा का पालन करें, हम अपनी परंपरा का। जो पूर्व में घटित हुई है उसको स्वीकार करके गलती को सुधारा जा सकता है, प्रेम से रहा जा सकता है। काशी मथुरा छोड़ दे, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कब तक? अब तो ईश्वर की कृपा के ऊपर है भाई। अब देखिए राम जी का कितने दिन संघर्ष चला, तब जाके मुक्त हुआ 500 साल का। तो अब इनके लिए तो अब यही है, जब ये मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो
हो सकता है 100 वर्ष, 200 वर्ष। हम्म, सरकार तो कर नहीं सकती, एक संविधान का दायरा है जिसमें हम सब लोग बंधे हैं हम्म, और संविधान से चलता है, तो सबको पूर्ण अधिकार मिला है, चाहे उनको। अब एक सब जानते हैं हम्म, कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, लेकिन बना नहीं सकते। तो संविधान के दायरे में अब बताइए कितना मुसलमानों का रक्षा है कि मस्जिद बना लिए हैं हिंदुओं के ऊपर, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम सब लोग शांति से 1 करोड़ हिंदू नपुंसक की तरह हैं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बिल्कुल नपुंसक है ही है, नहीं तो आप एक बात बताइए, आप हिंदुओं को इस तरह से बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। आप उनका, जब आप हिंदू संत हैं, हिंदू संत है कि जब आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इजराइल आप देखिए, इजराइल छोटा सा है ना, अपने स्वाभिमान के लड़ जाता है, एक एक छोटा छोटा बच्चा लड़ता है उनके यहाँ का। आप देखिए ना, आपकी इस भाषा से हिंदू आक्रोशित भी हो सकते हैं। आक्रोशित हो जाए। आज आप एक बात समझिए, हिंदुओं के इसी कायरपन जो हो रहा है, आप देखिए हर रोज घटनाएं हो रही, बहन बेटी हमारे कहीं काट के फेंकी जा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, कोई धर्मांतरण जबरदस्ती कोई भगा दिया जा रहा है। अगर एक हिंदू मारा जा रहा है तो 100 हिंदू में भाग जाएंगे, लेकिन एक मुस्लिम मारा जा रहा है, 10 मुस्लिम होंगे तो उसको बचा लेंगे। ये प्रत्यक्ष देखा हूं मैं। नहीं तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना, पुलिस अपना काम, लॉ एंड ऑर्डर आप मानते हैं ना, हिंदू सिर्फ मानता है। हाँ, हिंदू के अलावा आप देख लीजिए उठा के, और कोई नहीं मानता। तो आपने भी उस तरह की अनर्गल टिप्पणी करी ना, जिस तरह से करते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं बीच में आ जाती हिंदुओं को आपने जो शब्द बोला है। बिल्कुल, मुझे तो बोलना उचित भी नहीं लगता कि आपने क्या दोहराया है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर हिंदू के अंदर पुरुषार्थ होता शिवाजी की तरह, तो हमारे एक भी मंदिर नहीं, सोमनाथ मंदिर टूट गया, ठीक है, कितने ब्राह्मण थे, भगवान आएंगे बचाएंगे, अरे पुरुषार्थ कर्म करो ना, सारे भाग गए, सब पूरा टूट गया। आप अगर जितने ब्राह्मण थे, हमको इतिहास से पता कि 400-500 ब्राह्मण थे, जो आपको मिलता आप पत्थर से ही उनसे भिड़ जाते, आप लड़े। इतिहास तो आपके सामने चीज आएंगी तो आप चले जाएंगे खुद? भाई अपने धर्म के लिए जब जरूरत पड़ेगी, हम संत हैं, बिल्कुल अपने ईश्वर के लिए लड़ जाएंगे। और क्या, ये शरीर नश्वर है, इसको क्या है, ये जो हमको पृथ्वी पे अवतरित किया, अपने ईश्वर को हम न बचा पाए तो क्या भाई इस शरीर को लेके। तो ईश्वर को बचाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी ईश्वर को? नहीं, ईश्वर, मेरी आप बात समझिए। ईश्वर क्या करता है? आपने मंदिर, हमारे यहाँ तो मंदिर का मूर्ति का विधान ही नहीं था। तो आत्मा ईश्वर सोचेगा कि मेरी बात शिष्य मुझे बचाएगा? नहीं, ईश्वर सोचेगा नहीं, ईश्वर यहाँ आपको कर, भगवान स्वयं आए, कृष्ण जी आए, तो एक बात बताइए, धर्म की रक्षा के लिए अपने सगे परिवार को मार दिए कि नहीं, मरवा दिए कि नहीं? एक एक करके अगर आप गीता पढ़े तो आपको मिलेगा। महाभारत युद्ध रोका जा सकता था, वो ईश्वर थे ना, क्यों करवाए? धर्म की स्थापना, जहां भी अधर्म होगा, धर्म की स्थापना के लिए जहां नकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक के लिए पहले नकारात्मक को आपको समापन करना होगा। महाभारत चाहते तो रुक जाता ना, ईश्वर से सब जानकारी थी, लेकिन कराए कि नहीं कराए? तो सब जब ईश्वर ही करा तो देख लेंगे ना वो, जब सब उसका ब्रह्मांड है, सब आपको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्वयं। आप बताइए ना, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, तो आपको भी भगवान बताते होंगे कि अब आपको ये करना है। नहीं, उस समय की बात है, अभी तो ईश्वर तो एक दो घोर। चलिए ईश्वर पे आते हैं। आपको कभी ईश्वर के दर्शन हुए साक्षात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आभास हुआ कई जगह पे, जैसे राम मंदिर में गए और बांके बिहारी जाते हैं तो एक जो ऊर्जा है वो महसूस होती है कि हाँ कुछ ऊर्जा है। चलिए, ये थे हमारे साथ जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।